नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वसंत भाग 1 क्लास 6 चैप्टर 2 बचपन। तो इस चैप्टर की लेखिका का नाम है कृष्णा सोपती। ये कृष्णा सोपती जी का पिक्चर है। तो कृष्णा सोपती जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1925। 18/5/1925 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 25 जनवरी 2019 25 जैन 2019 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान है पंजाब। प्रमुख रचनाएं मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी मुखी, अंधेरे की, अंधेरे के आदि। आदि लगा हुआ है मतलब इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। प्रमुख पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में, साहित्य अकादमी फेलोशिप 1996, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में हुआ था। इनको मिला था 2017 में। तो अभी लेखिका का परिचय पढ़ते हैं। इस चैप्टर में लेखिका ने अपने बारे में, अपने चाइल्डहुड की बातों को लिखा है। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। मैं कुछ बड़ी होने से तुम्हारी दादी, नानी, बड़ी बुआ या बड़ी मौसी हो सकती हूँ। मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। लेखिका बता रही है कि क्योंकि मैं काफी एजेड हूँ, तो हो सकता है तुम मुझे अपनी दादी समझो, नानी समझो, बड़ी बुआ, बड़ी मौसी, जो भी आप समझना चाहे समझ सकते हैं। क्योंकि मैं इस शताब्दी में नहीं, यस 2000 में नहीं बल्कि 19 में पैदा हुई थी। नेक्स्ट है पहनावा, मतलब उनका गेटअप कैसा था, वो कैसा पहनती थी। मेरे पहनने ओढ़ने में बदलाव आए हैं। मैं पहले नीले जामुनी रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, अब मन सफेद पहनने का करता है। लेखिका बता रही है कि जब मैं छोटी थी या यंग थी, तब मेरे पहनने ओढ़ने में और अब में बहुत बदलाव आए, बहुत चेंजेस हुए हैं। जब मैं छोटी थी बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनती थी, लेकिन अब जैसे जैसे मेरा एज हुआ है, तो अब मैं सफेद, यस वाइट कपड़े, मीन्स लाइट क्लॉथ्स, लाइट कलर के क्लॉथ पहनना ज्यादा पसंद करती हूँ। पहले फ्रॉक, फिर निकर, स्कर्ट, लहंगे, और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। बता रही है कि पहले मैं फ्रॉक, निकर, स्कर्ट और लहंगे पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनती हूँ। बचपन की कुछ फ्रॉक अब तक भी मुझे याद हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका बताती है कि मुझे कुछ फ्रॉक जो मेरा फेवरेट होता था आज भी मुझे याद है, और उस टाइम फ्रॉक के ऊपर वाले जेब में रुमाल रखना और बालों में कलरफुल रिबन लगाने का स्टाइल था, चलन था। देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनते हैं, यस, रिबन उबन लगा के, एकदम क्लिप लगा के। ये भी आजकल लोग बहुत कम लगाते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में ही रहता है अक्सर, है ना। अब लेखिका पहले ऐसे कलरफुल पहनती थी एंड रिबन लगाती थी, अब लेखिका को व्हाइट कपड़े पहनने ज्यादा पसंद है। ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 का वर्ड मीनिंग है। रेड कलर जो है ये आपके टेक्स्ट बुक का है, ये इसका हिंदी मीनिंग है और ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। तो आपकी मर्जी है, हिंदी से हिंदी में देखो और इंग्लिश में देखो। आप अपने बुक में मार्क कर सकते हैं, लेकिन प्लीज विथ पेंसिल कीजिएगा। बचपन की यादें। बचपन में हम अपने मोजे खुद धोते थे, सॉक्स, यस। लेखिका बता रही है कि हम लोग बचपन में, अपने चाइल्डहुड में, अपने सॉक्स खुद धोते थे। नौकर नौकरानी को उन्हें देने की मनाही थी। और सारे क्लॉथ्स तो जो सर्वेंट्स थे, मेल और फीमेल, नौकर मतलब सर्वेंट, मेल सर्वेंट एंड फीमेल सर्वेंट, तो बोलते थे और सब कुछ तो वो धो देते थे, लेकिन अपने मोजे हमें खुद धोने होते थे। उन्हें हम नहीं दे सकते थे नौकर नौकरानी को। इतवार, इतवार मतलब संडे, इतवार को उन्हें धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। नई किस्म के शू मतलब शूज हो गए यहाँ, शू पहनने से ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते थे तो उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था।
लेखिका बता रही है कि हम लोग संडे को अपने पहले मोजे धोते थे, सॉक्स धोते थे, उसके बाद अपने जूतों को पॉलिश करते थे, चमकाते थे। और लेखिका बता रही है कि अभी जो नए किस्म के शूज आए हैं, ये बहुत आरामदेह, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। जबकि हमारे टाइम में जब हम लोग शूज पहनते थे, हमें नए शूज मिलते थे ना, यस, नए जूते, नए शूज मिलते थे, तो उस शूज के पहनने से पहले हम लोग छालों, मतलब उसको पहनने के बाद जो रेड रेसेस आ जाते हैं या कट जाता है, वो उनका हम लोग पहले ट्रीटमेंट, इलाज, मतलब ट्रीटमेंट शुरू कर देते थे। हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका बता रही है कि हमारे, मतलब मेरे, लेखिका के और तुम्हारे, मतलब आजकल के टाइम में, प्रेजेंट टाइम के बचपन में बहुत डिफरेंसेस हैं। फर्क मतलब डिफरेंसेस। हमें हर शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। लेखिका बता रही है कि हम लोग हर सैटरडे, एवरी सैटरडे ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल हम लोगों को पीना होता था, एवरी सैटरडे, क्योंकि वीकली वंस ही पीना होता था सैटरडे को। और लेखिका बता रही है ये ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि हमारा पेट क्लीन रहे, साफ रहे, कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज ना हो। क्या आप लोग भी पीते हैं? आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि शायद कोई पीता होगा। दैट आई डोंट नो। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग पीते हैं ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल। मैं नहीं पीती हूँ। ओके। वर्तमान समय के बदलाव। हमारे समय और तुम्हारे समय में बहुत दूरी आ चुकी है। बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। लेखिका बता रही है कि हमारे और तुम्हारे समय में, टाइम में बहुत डिफरेंसेस हैं। और अभी के और उस टाइम के बचपन में की दिलचस्पियां, अभी आजकल के बच्चों का क्या है, पहले लोग ग्रुप में बच्चे खेलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। आजकल सब बच्चे अपने घर में मोबाइल और टीवी पकड़ के बैठे रहते, है ना। इसलिए लेखिका बोलिए कि आजकल की दिलचस्पियां, मतलब बच्चों का इंटरेस्ट भी जो है ना, बहुत बदल चुका है। उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। लेखिका बता रही है कि उस टाइम जो है सिर्फ ग्रामोफोन होता था, मतलब वो सिर्फ आप म्यूजिक थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, वो भी हर घर में नहीं होता था। रेडियो और टेलीविजन, टीवी तो था ही नहीं। हमारे बचपन की कुल्फी अब आइसक्रीम में और कचौड़ी, समोसा, पैटीज में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। लेखिका बता रही है पहले की कुल्फी जो होती थी वो अब आइसक्रीम बन गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गई है। और पहले आज की तरह जो कोक मिलते हैं, कोको कोला और पेप्सी, थम्स अप, ये वो मिलता है, पहले ये नहीं होता था, लेमनेड और विमटो होता था। मैंने पिक्चर लगाया है कि वो अपने जूतों को पॉलिश कर रही हैं। ये कैस्टर ऑयल पीना होता था और उनको जो ग्लास मिलता था उस पे एक मार्क भी किया रहता था कि इतना मिली, इतना ही पीना है, ताकि ज्यादा और कम ना हो। और ये उस टाइम का है जब नए शूज पहनने के कारण उनके पैरों में कट हो जाता था कहीं और रैसेस आ जाते थे, इसलिए मैंने ये पिक्चर्स लगाए हैं। खाने पीने की पसंद। हमारा घर मॉल के पास था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की मनभाविनी खुशबू आती थी। हम हर हफ्ते एक बार चॉकलेट खरीद सकते थे। लेखिका बता रही है कि हमें वीकली वंस चॉकलेट खरीदने का परमिशन था, हम लोग खरीद सकते थे। ये सब आपका एमसीक्यूज हो सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स, कि लेखिका को कितने वीकली, कितने टाइम चॉकलेट खरीदने का परमिशन था, या लेखिका को चाइल्डहुड में कैसे कपड़े पसंद थे, अब कैसे कपड़े पसंद है, ये सब आपका क्वेश्चन हो सकता है। मैं रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे से चॉकलेट खाती थी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं कि लेखिका को सप्ताह में कितने दिन चॉकलेट खरीदने का परमिशन था, और वो लेखिका चॉकलेट खाना कैसे पसंद करती थी। तो बेड पर आराम से लेट कर, रात के खाने, डिनर के बाद वो बेड पर आराम से फैल के लेट के चॉकलेट खाना पसंद करती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। चेस्टनट एक और गजब की चीज है। ये आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर खाए जाते हैं। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण चूर्ण भी याद है।
एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये भी गाना, ये लेखिका बता रही है कि एक टाइम था जब चना जोर गरम, बाबू मैं लाई मजेदार, ये जया बच्चन का बहुत ही फेमस सॉन्ग है, बहुत हिट मूवी का सॉन्ग है। लेखिका बता रही है ये उस टाइम बहुत हिट गाना था और स्कूल के हर बच्चे को ये गाना आता था। इसलिए लेखिका को ये बता रही है कि चना जोर गरम और अनार के दाने और चूर्ण, ये भी मुझे आज तक याद हैं। ये देखिए, ये मटका कुल्फी पहले होता था कुल्फी, अब आइसक्रीम बदल गया है, ये लेमनेट है, लेमन जूस। और लिम्का आप लोग पीते हैं, ये कोक का पिक्चर हो गया। पहले पहले ये कचौड़ियाँ एंड समोसे खाते थे, आजकल लोग पेटीज खाने लगे हैं, इसलिए मैंने ये पिक्चर्स लगाए हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6 का वर्ड मीनिंग है। तो आपको रेड वाला आपके टेक्स्ट बुक का है, जो पेज नंबर है आप उसमें ढूंढिएगा, आराम से मिल जाएगा। इसका हिंदी मीनिंग और ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। घूमने के स्थान, बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। घोड़ों की सवारी की है, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे लेते, सामने जाखू का पहाड़ और ऊंचा चर्च दिखाई देता। चर्च की घंटियों की आवाज दूर दूर तक फैल जाती। सूर्यास्त के समय नीले आसमान पर गुलाबी सुनहरी धारियां फैल जाती। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती और रिज की रौनक खूब बढ़ जाती। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से कोलाहल उभरने लगता। ये घूमने के स्थान बता रहे कि उनके घर के आसपास क्या क्या थे। आवागमन के साधनों की झलक, स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान में डैश ट्रेन का मॉडल था या किस ट्रेन का मॉडल था, तो शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था। पिछली सदी में वही तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 का वर्ड मीनिंग है। ये टेक्स्ट बुक आपके 8 पेज नंबर 8 का वर्ड मीनिंग है। लेखिका की अमिट याद, शुरू शुरू में लेखिका को चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था। डॉक्टर साहब ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कुछ दिन चश्मा पहनोगी तो यह उतर जाएगा, पर यह अब तक ना उतरा। लेखिका बता रही है कि जब मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने चश्मा लगाया था तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि कुछ दिन पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगा, लेकिन लेखिका बता रही है कि मेरा चश्मा आज तक नहीं उतरा है। इसके लिए वे स्वयं को ही दोषी मानती हैं, क्योंकि वह दिन की रोशनी में ना पढ़कर रात को टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ा करती थीं। यह उसी का यह उसी का परिणाम था। जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो लेखिका बता रही है कि जब मैंने पहली बार पहना चश्मा तो मेरे चचेरे भाई ने, आपसे पूछा जा सकता है कौन से भाई ने, चचेरे फुफेरे ममेरे, तो चचेरे भाई ने छेड़ा था। हाँ देखो चश्मा लगाया, सोच रही है कि बहुत अच्छी लग रही है, मुझे दूर का सूझे, यस, लेकिन इस लड़की को नहीं मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। उन्होंने टोंट कसा था, कमेंट किया था। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 का वर्ड मीनिंग है। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 का वर्ड मीनिंग है। मुझे इस पर खूब खीज आई, पर यह शेर मुझे बुरा नहीं लगा। लेखिका बता रही है जब मेरे चचेरे भाई ने मुझ पे टोंट कसा, मुझे पर कमेंट किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बाद में मैंने जब सुना और सोचा कि वो क्या कमेंट किया, तो मुझे वो शेर जो है, वो जो कविता उसने बोला था छोटा सा, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं आईने के सामने जाकर कई बार ऐनक उतार कर, ऐनक मतलब चश्मा, गूगल्स गॉगल्स वो पहनी थी, तो भाई ने कमेंट किया तो वो बार बार जाके अपना चश्मा उतार के देख रही थी और फिर पहनकर अपने आप को देखती रही थी। लेखिका बता रही है मैं आईने के सामने गई, मिरर के सामने, और बार बार कभी पहन रही हूँ कभी उतार रही हूँ और कहीं बहुत देर तक मैं अपने आप को देखती रही थी।
लेखिका की पसंद। मैंने छोटे भाई का टोपी उठाकर सिर पर रखा था। वह कुछ अजीब सा लगा था। अब यह चचेरे अब यह चेहरे के साथ घुल मिल गया है। अब मैं शिमला में सिर पर टोपी लगाना, टोपी भी कौन सी टोपी, हिमाचली टोपी पसंद करती हूँ। लेखिका बताती है कि अब मैं जब भी शिमला जाती हूँ तो मैं वहां टोपी लगाकर ही घूमती हूँ और मुझे हिमाचली टोपियां बहुत पसंद हैं। ये देखिए, लेखिका को चना जोर गरम, घोड़े की सवारी और वहां जो चर्च के सामने जो भी टॉयज मिलते थे, गुब्बारे मिलते थे, वो सबकी याद आती है लेखिका को। ये शिमला कालका ट्रेन का मॉडल हो गया। जब लेखिका ने चश्मा पहना पहली बार तो सबने कमेंट किया, तो इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया है और ये हिमाचली टोपियों का पिक्चर है। मुझे लगता है आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। तो नाउ एक्टिविटी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर शनिवार को लेखिका को क्या पीने को मिलता था? नारियल का तेल, नीम का तेल, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल? यस, वेरी गुड। आपने, मुझे लगता है सी को ही चूज किया होगा, ऑलिव ऑयल एंड कैस्टर ऑयल। मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या आप लोग पीते हैं। यस, सी इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, लेखिका को सप्ताह में डैश चॉकलेट खरीदने की छूट थी? एक बार, दो बार, तीन बार? कितनी बार? यस, वेरी गुड। आपने एक बार ए को चूज किया है, ओनली वंस, वीकली एक बार ही उनको परमिशन था कि वो चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर साहब ने लेखिका को क्या आश्वासन दिया था? जब लेखिका को चश्मा लगा तो डॉक्टर ने क्या बोला था? ऐनक पढ़ने के समय पहना करो, ऐनक सब दिन के लिए पहनना होगा, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यस, वेरी गुड, सी इज करेक्ट आंसर कि डॉक्टर ने बोला था कुछ दिन पहनोगी, कुछ देर तो तुम्हारी ऐनक उतर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने वाली दुकान में कौन सी ट्रेन का मॉडल बना हुआ था? का कोलकाता कालका ट्रेन, शिमला कालका ट्रेन, कानपुर शिमला ट्रेन? यस, बी इज करेक्ट आंसर, शिमला कालका ट्रेन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, जब लेखिका ने पहली बार चश्मा पहना तो उनके डैश भाई ने उनको छेड़ा? चचेरे भाई, फुफेरे भाई, ममेरे भाई? यस, ए इज करेक्ट आंसर, चचेरे भाई ने छेड़ा था, मैं बताई थी आपको। यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।